नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनाडा इमिग्रेशन के न्यू टारगेट्स जो 2026, 2027, 2028 के लिए रिलीज़ हो चुके हैं। कल इसका एक प्रिलिमिनरी डाटा आया था, ओवरऑल व्यू जो है वो प्रेजेंट किया गया था। आज की वीडियो में क्योंकि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन यानी कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे आपके साथ और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं इसमें। बाकी तो रेगुलर वीडियोस हमारी आती रहेंगी। आज की वीडियो जो है ओवरऑल 2026 पे हमारा फोकस रहेगा कि आगे आने वाले साल में क्या संभावनाएं हैं, क्या सिस्टम रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल में अगर हम टेम्परेरी रेजिडेंट लेवल से स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेरी रेजिडेंट लेवल पे कल हमने डिस्कस किया था कि 2026 में 3,85,000 का टारगेट इन्होंने रखा है, जो कि लास्ट ईयर जो था 2025 का 6,73,000 था। हालांकि वो 2 लाख पे ही काम जो है वो रोक दिया गया है, 2 लाख समथिंग पे। लेकिन इस साल का जो आने वाले साल का टारगेट है वो पहले 5,16,000 था पिछले साल के लेवल प्लान में। इस साल के लेवल प्लान में 3,85,000 है। तो हालांकि डिक्रीज है, लेकिन जो इस साल सिचुएशन रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो लिए जाएंगे। इसमें से अब जो डिटेल थी जो हम शेयर कर रहे थे, 2,30,000 ओवरऑल वर्कर्स का था। तो वर्कर्स में अब फर्दर क्लासिफिकेशन, फर्दर डिटेल भी आ गई है। इमिग्रेशन इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम जो है, IMP जिसको कहते हैं, उसमें 1,70,000 कैंडिडेट को लिया जाएगा और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम में 60,000 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बेनिफिट होते हैं, उससे वर्क परमिट, टेम्परेरी वर्क परमिट्स वगैरह उनको मिलते हैं। तो इसमें 60,000, लास्ट ईयर 82,000 था, हालांकि उसमें भी कम कैंडिडेट्स लिए गए थे। और इस साल जो है इसका टारगेट जो है कम करके 60,000 रख दिया है। तो टोटल ओवरऑल जो है वर्कर्स जो है वो 2,30,000 कैंडिडेट्स जो है वो लिए जाएंगे। जैसे 170 प्लस 60,000 टोटल हो जाएगा 2,30,000। इसी तरह स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स में तो कोई डिटेल तो एक्स्ट्रा तो नहीं है, वो तो 155,000 सीधे सीधे ही लिए जाएंगे। हालांकि उसका जो है रिड्यूस काफ़ी कर दिया गया है, 3,05,000 से। पहले जहाँ 6-7 लाख हुआ करता था, 3,05,000 से 1,55,000 रह गया है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है आने वाले साल में। हालांकि इस साल भी इतने ही लगभग स्टूडेंट्स को लिया गया है, 1.5 लाख के करीब ही स्टूडेंट्स को इस साल अब तक जो है स्टडी परमिट इशू किए गए हैं। और मुझे नहीं लगता अब आने वाले जो एक महीना बचा हुआ है इसमें और कोई नए स्टडी परमिट्स बहुत ज़्यादा इशू किए जाएंगे। तो लगभग 1.5 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स को लिया गया है, उतना ही उन्होंने जो रियलिटी बेस्ड टारगेट है वो बनाए हैं, ताकि एक्चुअल जो फिगर्स रहेंगी वो इसके आसपास रहे। तो ये टेम्परेरी रेजिडेंट का जो TR के जो डाटा है हमारे पास वो इस तरह से है, आपने देख लिया। टोटल 3,85,000 रहेगा और 1,55,000 स्टूडेंट्स का रहेगा। उसमें 230 जो है वो वर्कर्स का और 155 स्टूडेंट्स का रहेगा। 2027 के लिए थोड़ा नंबर और रिड्यूस किया गया है, 3,70,000 किया गया है। उसकी डिटेल 220 और 170 रखी गई है। हालांकि ये चेंज होता रहता है बाद में, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है फिगर्स चेंज कर जाएं। और बीच में भी जैसे 2026 का जो आज का इन्होंने सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में डाटा दिया है, ये बीच में भी चेंज होता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये फिक्स है और फिक्स ही रहेगा। तो ये चेंज भी हो सकता है। जैसे पिछले साल इन्होंने रिड्यूस्ड जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिए हैं हर कैटेगरी में। इस साल अब क्या रहती है सिचुएशन, एक्चुअल इसके ऊपर स्टिक करते हैं या कुछ चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो वो बाद आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं परमानेंट रेजिडेंट की ओर। परमानेंट रेजिडेंट में 2026-2028 में कल हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेने का इनका प्लान है वो 3,80,000 लगभग ऑलमोस्ट दोनों कैटेगरीज में, टेम्परेरी में 385 और परमानेंट में 380,000 कैंडिडेट्स जो है वो लिए जाएँ, 3,80,000।
और अगले 3 साल के लिए इन्होंने यही टारगेट रखा है 380 का ही, जो कि लास्ट टाइम के 395 था, उसके आसपास ही है। हालांकि 15,000 रिड्यूस्ड है, लेकिन है उसके आसपास ही है। पहले ये 5 लाख के आसपास था, फिर करके इन्होंने 395 किया, अब 380 किया है। क्योंकि आपने देखा था पिछले साल भी इस पे बहुत इशू हुआ, हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, जॉब्स की प्रॉब्लम थी, इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता है कनाडा के अंदर, फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी तो बिल्कुल ही बुरी हालत है, और जॉब के बिना लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से इनको टारगेट्स जो है वो रिड्यूस किए गए हैं। दूसरा, अमेरिकन को कॉपी भी ये लोग करते हैं, अमेरिका जैसे करता है वैसे ही करते हैं। और तीसरी बात ये है कि इनके पास अब थोड़ी सी जो इंटरनल पॉपुलेशन जो इनकी है, कनाडा की जो पॉपुलेशन है, उनकी तरफ से रिजेंटमेंट भी है कि आप बाहर के लोग ला रहे हो और हमें फैसिलिटी नहीं दे रहे हो। तो इसकी वजह से भी ये वोट पॉलिटिक्स कह दो, कुछ भी कह दो, तो अपने लोगों को खुश करने के लिए बाहर के लोगों को कम लिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें सब कैटेगरीज क्या क्या हैं। तो सब कैटेगरी में सबसे पहले आएगा फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, जिसमें हाई स्किल्ड जॉब्स और दूसरे जॉब्स जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं उसमें 1,09,000 कैंडिडेट्स जो है वो लिए जाएंगे, जिसमें हमारा CEC, तो इसमें 1,09,000 में फेडरल स्किल्ड वर्कर्स, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वगैरह जो कैटेगरीज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है फेडरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसके बाद है इन कनाडा फोकस। तो इन कनाडा फोकस में इस बार स्पेसिफाइकली इन्होंने अलग से नहीं दिया है। ये पिछली बार तो इन्होंने जैसे 41,000 फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ और इन कनाडा में 82,000 का रखा था, इस बार इन्होंने इकट्ठा ही 1,09,000 का टारगेट रखा हुआ है, और इसी में सब इंक्लूड है। वो इन कनाडा मतलब CEC वगैरह वो सब बीच में ही सब आएगा। तो इस बार वो वाला चक्कर नहीं है कि इन कनाडा और वो अलग से करेंगे, ठीक। अगली कैटेगरी जो है फेडरल बिजनेस कैटेगरी, इसमें पहले 2,000 हुआ करता था, इस बार 500 ही कैंडिडेट्स जो है इसमें लिए जाएंगे। बिजनेस वीज़ा जैसे स्टार्टअप वीज़ा वगैरह जो है वो, और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 500 का टारगेट रखा है। इकोनॉमिक पायलट्स जैसे केयर गिवर्स, एग्री फूड, इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज वगैरह है, उसमें 10,000 पहले था, अब 8,175 कैंडिडेट्स को ही लिया जाएगा। लास्ट ईयर का कंपैरिजन 2025 का कंपैरिजन है, और पिछले साल का अगर टारगेट की बात करें जो लास्ट लेवल्स प्लान था उसमें 900 था, तो इस बार 8100 का टारगेट इन्होंने रखा हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है AIP, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, इसमें 4,000 का टारगेट है, 4,000 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। 5,000 का पहले हुआ करता था, पहले टारगेट 5,000 का लेके चल रहे थे लास्ट ईयर जो इन्होंने बताया था, इस साल उसको रिड्यूस करके 4,000 कैंडिडेट्स पे ले आए। उसके बाद बात करते हैं PNP की। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी, कि 55,000 लास्ट ईयर टारगेट रखा था और इस साल उसको बढ़ा के 91,500, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम। तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है PNP के अंडर में। तो 91,500 कैंडिडेट्स को इसमें इनवाइट किया जाएगा। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक थ्रू एक्सप्रेस एंट्री होता है, एक डायरेक्ट PNP जो लगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो इसमें मोस्टली तो इन कनाडा ही लोग आते हैं, जो कैनेडियन एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वही होते हैं। तो PNP वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है, उनका टारगेट काफ़ी ज़्यादा दिया है, उनके लिए अच्छा टारगेट में बहुत ज़्यादा टारगेट रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है आने वाले साल में। तो काफ़ी एक तरह से अगर हम सोचें तो रियलिस्टिक टाइप की जो इन्होंने प्लान जो है वो बनाया है इस बार, तो अच्छी बात है। क्यूबेक का लास्ट ईयर 34,000 का दिया था, इस बार अभी तक इन्होंने डिक्लेरेशन प्रॉपरली उसमें नहीं दी है। ये कितना नंबर जो है टू बी डिटरमिन्ड ही है, क्यूबेक अपने हिसाब से इन कंसल्टेशन विद फेडरल वो डिसाइड करते हैं। तो वो जैसे जैसे होता जाएगा उसका भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट आता है रेगुलराइजेशन पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, इसमें स्पेसिफिकली कोई डिटेल इन्होंने नहीं दी है। और टोटल इकनॉमी की अगर बात करें हम, तो लास्ट टाइम
232 था, 2,32,150। इस बार जो है 2,39,800 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाए। टारगेट है, एक्चुअल में कितने होते हैं वो बाद की बात है, लेकिन 2,40,000 के करीब इस बार जो है टारगेट है इकोनॉमिक कैटेगरी में, जिसमें आपका CEC, PNP और ये जो AIP पायलट प्रोजेक्ट्स, ये सारे ही उसमें कवर हो जाते हैं। जो 6 कैटेगरीज जो आपकी आती हैं, 5-6 कैटेगरी जो स्पेशल कैटेगरीज हैं प्रायोरिटी सेक्टर वाली, वो भी इसी में आ जाती है, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। तो ये सारी कैटेगरीज का 2,39,800 का टारगेट है। जैसे लास्ट टाइम भी 2,32,000 का था। अगर हम अभी तक देखें उसमें सिर्फ PNP का डाटा हमारे पास नहीं, मेरे पास नहीं है PNP का, तो उसको अगर हम छोड़ दें तो अभी तक जो है 75,000 के करीब कैंडिडेट्स को लिया गया है। तो बहुत कम नंबर है इसमें। और PNP अगर इंक्लूड करेंगे तो ऐसे इसमें था 1,25,000 का टारगेट, 232 में से 1,25,000 इकोनॉमिक कैटेगरीज में था टोटल जो था, तो उसमें से सिर्फ 75,000 कैंडिडेट्स को लिया गया है। तो अभी भी लगभग 50,000 कैंडिडेट्स और लेने बनते हैं, वो दूसरी वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते ही हैं। तो जो कि शायद इस बार नहीं लिए जाएंगे, तो इस 75,000 के 80,000 के आसपास ही लग रहा है कि क्लोज कर देंगे। बट मे बी देयर आर चांसेस, अभी भी 50,000 का टारगेट तो पेंडिंग है, मे बी कि इस साल ले लें और कैंडिडेट्स ले लें। उम्मीद तो लेट अस बी पॉजिटिव, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए कि जो टारगेट है उसके ऊपर थोड़ा और इंक्रीज जो है हमें देखने को मिले अप टू 31 दिसंबर। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है फैमिली कैटेगरी। फैमिली कैटेगरी में स्पाउस, पार्टनर्स एंड चिल्ड्रन, उनके लिए टारगेट है उनका 69,000 का टारगेट है। पहले जो 66,500 का था लास्ट ईयर के लेवल प्लान में इन्होंने रखा था, और 2025 का 70,000 था, तो इस साल 69,000 का, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ये बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी कटौती आपको देखने को मिल रही है। 24,500 कैंडिडेट्स जो PGP पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इन्होंने रखा था, ईयर मार्क करके रखा था, उसमें कटौती करके सिर्फ 15,000 कर लिया। तो लास्ट ईयर, हालांकि अभी 2022 का जो पूल में लोग थे उन्हीं को लिया जा रहा है, सिर्फ आगे का जो है नए वाले उनको लिया ही नहीं गया है अभी तक। तो 15,000 का है, डिक्रीज है नंबर। लेट अस सी कितना देते हैं, क्या देते हैं। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट, अगर टोटल फैमिली की बात करें तो 69 + 15,000 84,000 हो जाता है। इससे आने वाले सालों में ये और डिक्रीज हो रहा है 81,000 पे, लेकिन उनका हम डिस्कस करने का कोई अभी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रिवाइज हो जाता है सारा। जैसा कि मैंने कहा, इवन ये भी मिड टर्म में कहीं रिवाइज भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल दैट। उसके बाद आता है रिफ्यूजीज एंड प्रोटेक्टेड पर्सनस वगैरह का है। इनका प्रोटेक्टेड पर्सन इन कनाडा एंड डिपेंडेंट्स अब्रॉड जो है, इस कैटेगरी में 20,000 का टारगेट है। पहले भी 18 का था, तब 20,000 कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर भी 20,000 का था 2025 में, और इस साल भी इसको 20,000 पे ही, और आगे के लिए 20,000 ही फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट आता है रीसेटल्ड रिफ्यूजीज गवर्नमेंट असिस्टेड। ये 15,250 था, इस साल इसको 2,000 कम करके 13,250 पे लिया है। नेक्स्ट है रीसेटल्ड रिफ्यूजीज प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड। वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थे, ये प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड है। इसमें पहले 23,000 था, अब इसको 16,000 कर दिया, और अगले 3 साल के लिए 16,000 ही रहेगा। रीसेटल्ड रिफ्यूजीज ब्लेंडेड वीज़ा ऑफिस रेफर्ड, इसमें 100 था पहले, अब 50-50 कर दिया है। टोटल रिफ्यूजीज एंड प्रोटेक्टेड पर्सन, अगर इन तीनों का हम टोटल करते हैं तो ये आता है 49,300। पहले ये 58,000 था, और टारगेटेड जो 2026 का जो था वो 55,000 था, इस बार इसको 49,000 पे ले आए। कम, ये भी कम किया, हालांकि हर कैटेगरी में इन्होंने रिडक्शन जरूर की है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एंड अदर, टोटल ह्यूमैनिटेरियन, कंपैशनेट एंड अदर्स,
की अगर बात करें तो इसमें पहले 10,000 का टारगेट था, उसके बाद टारगेट जो हमारा दिया था 2026 का टारगेट दिए थे वो 6900 था। अब इस बार वो उसी को कंटिन्यू करके 6900 पे ही क्लोज किया है। यहाँ 4300 था अगले साल के लिए, तो अगले साल का इन्होंने 5000 कर दिया, अगले साल में थोड़ा सा बढ़ा दिया, इस साल को वही रहने दिया है जो टारगेटेड था लास्ट ईयर के लेवल्स पे। इसी तरह बात करते हैं फ्रैंकोफोन परमानेंट रेजिडेंट इमिग्रेशन आउटसाइड ऑफ क्यूबेक। क्यूबेक का तो अलग से बनता है, तो दूसरा जो फ्रेंच लैंग्वेज का जो, जैसे आप हमारा एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आता है ना, फ्रेंच लैंग्वेज जो प्रेफरेंस इनको होती है, फ्रेंच लैंग्वेज का कैटेगरी है, 6 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी जो फ्रेंच लैंग्वेज वाली है, उस कैटेगरी में लास्ट ईयर 29,325 था, इस साल जो है 30,267 किया है, ऑलमोस्ट वही उसी लेवल पे ये रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, तो इसका बेनिफिट लोगों को मिल सकता है इस साल। हालांकि इंक्रीज हो चुका है, ये 29,000 से ऊपर चला गया है, लेकिन हो सकता है एक आधा ड्रा और फ्रैंकोफोन का निकाल देगा, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस है। और मतलब बाई चांस क्या है कि फॉरेन उनकी जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो भी फ्रेंच कम्युनिटी से है और प्राइम मिनिस्टर भी फ्रेंच कम्युनिटी से है, तो फोकस नेचुरली है वो उस पर थोड़ा सा फ्रैंकोफोन कम्युनिटीज़ पे रहेगा। तो 30,267 का टारगेट जो है इस साल जो है फ्रैंकोफोन कम्युनिटीज़ का है। तो अब लेते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, नो होप फॉर एजुकेशन ड्रा दिस ईयर, इफ नेक्स्ट ईयर कैन वी एक्सपेक्ट दैट इन जनवरी। तो ड्रा की देखिए कोई स्पेसिफिकल डेट जो स्पेसिफिक आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये है कि उम्मीद तो है कि अभी हो सकता है, अभी क्योंकि हमारे पास 1.5-2 महीने का टाइम है, 1.5 महीने का, तो ड्रा आ सकता है। एजुकेशन का इनकार नहीं किया जा सकता, मना नहीं कर सकते कि ये ड्रा नहीं आ सकता, क्योंकि कभी IRCC कभी भी किसी भी कैटेगरी का ड्रा निकाल लेती है। जैसे हेल्थ केयर का हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज का नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके ड्राज आए हैं और अच्छे ड्राज आए हैं। तो इस तरह से IRCC के इस कैटेगरी में रिक्वायरमेंट लगती है वो निकाल लेते हैं। और अभी क्योंकि इनके पास टारगेट बचा हुआ भी है, इनके पास जो टारगेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेने थे, तो ये निकल सकता है ड्रा। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर तो उम्मीद है ही है। स्टेम ड्रा, स्टेम का कैटेगरी जो है स्टेम वाली इस बार नहीं इंक्लूड है प्रायोरिटी सेक्टर्स में। ऐसे ड्रा आ जाए है नहीं सकते, लेकिन कैटेगरी नहीं है इस बार स्टेम की, तो हो सकता है किसी और कैटेगरी में ही इसको मर्ज करके CEC वगैरह में ही मर्ज करके ही आए, या कैसे आता है, अगर आता है तो। अभी अदरवाइज इस साल स्पेसिफिकली स्टेम का कोई चांस कम लग रहा है मुझे। इज देयर एनी चांस ऑफ एजुकेशन ड्रा इन नेक्स्ट रिमेनिंग 2 months? एजुकेशन ड्रा आना चाहिए, उम्मीद तो है कि एक आधा ड्रा और एजुकेशन कैटेगरी का आ जाए। लेट अस होप, बाकी IRCC क्या करता है उसी को मालूम है। एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं। कुक्स ओंटारियो आपको तो आंसर मैंने दे दिया था लास्ट टाइम, वही आंसर है कि आप देखते रहिए OINP की वेबसाइट वगैरह देखिए कौन सी कैटेगरी इंक्लूड की है। लास्ट टाइम एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसको भी आप देखें, अच्छी तरह से देखी होगी आपने, उसमें सारी लिस्ट भी डाल दी थी क्या क्या कैटेगरीज इन्होंने इंक्लूड की थी लास्ट टाइम, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। माई CRS स्कोर 509, आपको शायद आंसर आपको भी दे दिया था। 509 अच्छा स्कोर है, और अगर बड़ा ड्रा आता है जैसे 50,000 अभी भी कैंडिडेट्स पेंडिंग है इनके पास, तो 50,000 से अगर 25,000 भी और कैंडिडेट लेते हैं तो 509 तक आने की पूरी संभावना हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ड्रा आता है अप टू दिसंबर, और अगर आ जाता है तो फिर तो आपके चांसेस है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो उम्मीद करते हैं कि आपका स्टार्टिंग में ही नंबर आ जाए, अगर CEC को इन्होंने कवरेज अच्छी दे दी तो ये है आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो लेवल्स प्लान के बारे में, लेवल प्लान को अगले आने वाले साल का पूरा टारगेट जो है उसको डिस्कस करता है कि
कितने लोगों को लिया जाएगा, क्या होगा। तो इसलिए अगर आपकी लेवल्स प्लान में कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो कमेंट्स में आंसर देने की कोशिश करता हूँ, यहाँ भी लिख के आंसर बता देता हूँ। अगर लंबा आंसर है तो फिर वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर के तहत उसको कवर करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो ज़रूर आप क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।